गुड मॉर्निंग क्लास 7th 10A के बाद बेटा आप 10B पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए कोई चेंज तो नहीं है इसमें, बस इसमें चेंज यही है कि आपको क्वेश्चन कायदे से बनाना है, समझना है कैसे करना है इसको सोल्यूशन। ठीक है तो इसमें परसेंटेज का ही काम सारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रुपेश सिक्योर 495 मार्क्स 495 मार्क्स रुपेश को मिले 750 में से। ठीक, एनुअल एग्ज़ाम में परसेंटेज बताइए इसके मार्क्स का कितना होगा। ठीक, तो देखो क्या करोगे देखिए मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए रुपेश ने सिक्योर किया 495 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 750। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन निकालने के लिए क्या करोगे, सिक्योर्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। ठीक, सिक्योर्ड मार्क्स में से को टोटल मार्क्स से डिवाइड करोगे, क्योंकि परसेंट की साइन लगानी है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। बस समझ में 100 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि परसेंट की साइन लगानी थी और सिक्योर्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दिया आपने। 495 अपॉन 750 इंटू 100, इसको जब कट पिट करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 66% आएगा। क्लियर, कितना आएगा 66%। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि मंथली सैलरी जो है किसी टाइपिस्ट की वो 15,625 थी। किसी आदमी की सैलरी कितनी थी 15,625। इफ़ ही गेट एन इंक्रीज ऑफ 12%, अगर उसको 12% का इंक्रीज मिलता है, रेज मिलता है, 12% उसकी सैलरी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर पहले 100% थी तो अब 112% हो गई। बस समझना, अगर पहले 100% थी तो अब कितनी हो गई 112%। तो अब बताइए कि फाइंड इज़ न्यू सैलरी। तो सिंपल है बेटा, इसी का सीधे 112% निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मंथली सैलरी इतनी दी हुई है, इंक्रीज़ हुआ 12%, तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी 112% ऑफ 5625। बस ये इक्वेशन आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी थी किसी चीज़ पे। एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, जब कोई सामान आप विदेश से मंगवाते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। कह रहा है रिड्यूस की गई 760 फ्रॉम 950, मतलब 950 थी पहले, अब घटा करके, रिड्यूस मतलब होता है घटाना, घटा करके 760 कर दी गई। तो बताओ कि रिडक्शन परसेंट कितना हुआ। जैसे मार्क्स ऑफ 10% था वैसे रिडक्शन परसेंट होगा। क्या करोगे, 950 में से पहले तो 760 माइनस कर दोगे, क्योंकि रिडक्शन परसेंट निकालना, तो पहले रिडक्शन कितना हो वो निकालो तब परसेंट निकालोगे। तो 950 में से आपने क्या किया 760 को माइनस किया। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, देखो ओल्ड एक्साइज ड्यूटी इतनी, न्यू एक्साइज ड्यूटी इतनी। ठीक है, रिडक्शन अमाउंट कितना हुआ 950 माइनस 760, ये रिडक्शन अमाउंट हो गया आपका। रिडक्शन परसेंट निकालोगे कैसे, 190 आए माइनस करने, 190 अपॉन 950, यानी कि ओरिजिनल ओल्ड एक्साइज ड्यूटी लगेगी यहाँ पे। क्यों ओल्ड एक्साइज ड्यूटी लगेगी यहाँ पे बेटा, देखो जब भी आप परसेंटेज निकाल रिडक्शन का, जैसे आपने अगर प्रॉफिट लॉस में जब आप जाते थे और प्रॉफिट लॉस में आपको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो आप हमेशा किस पे निकालते थे, CP, यानी कि इनिशियल प्राइस पे। तो भाई इनिशियल आप रिडक्शन किस पे निकालोगे, इनिशियल प्राइस पे। ठीक, तो 190 अपॉन 950 इंटू 100। ठीक, तो अभी आपको पता चलेगा कि पहले से कितना परसेंट घट गई, क्योंकि पहले से घटना निकालना है ना, तो पहले जो आपकी ओल्ड एक्साइज ड्यूटी थी वो यहाँ पे रखोगे। बस समझ में आ गई। 100 का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि परसेंट लगाना है। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है 96% ऑफ अ कॉस्ट ऑफ टीवी इज इतना। ठीक, किसी टीवी का 96% कॉस्ट दिया है आपको, तो उसकी 100% कॉस्ट निकालनी है। तो आप बहुत आसान है, क्या कर लो, लेट कर लो कि टीवी की कॉस्ट क्या है, x है। देखो सॉल्व किया है मैंने, पहले तो आप लिख लो जो दिया हुआ है 96% ऑफ टीवी इज इक्वल टू इतना रुपये। लेट कर लिया कि कॉस्ट ऑफ टीवी क्या है x, तो 96% ऑफ x, यही तो दिया है कि 96% ऑफ x इज इक्वल टू इतना। बस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप फाइंड कर ही सकते हो। 96 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू इतना, तो इसको इधर ले जाओ, सॉल्व करो, इतना तो सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखिए। कह रहा है कि 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 504। बता रहा है कि टोटल स्कूल में 70% बॉयज़ थे और जो गर्ल्स थी वो कितनी थी 504 थी। 70% बॉयज़ थे, तो कितने परसेंट गर्ल्स बचेंगी बताओ।
टोटल 100% होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसमें 70% बॉयज़ है, 70%, तो गर्ल्स कितनी हुई 30%, जाहिर सी बात है, और गर्ल्स का नंबर भी दिया है, ठीक। तो अब देखो एकदम सिंपल है, 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स इतना ये दिया हुआ है आपको, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा वो भी निकालना है, 100 - 70, ठीक है, 30%, ठीक। लेट किया आपने कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, x थे, ठीक। तो 30% ऑफ x, टोटल स्टूडेंट्स का x जो होगा वही होगा आपका नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स का 30% जो होगा वही तो गर्ल्स होगा ना नंबर ऑफ, तो x का 30% बराबर 504, सॉल्व कीजिए, आपका नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक। फिर आपको नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहा है शायद ना, क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ बॉयज़, तो बस क्या करोगे, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर आपका। ओके बेटा, अब नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए क्या है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एन ओर कंटेन, एक ओर था, ओर मतलब क्या होता है, जो आप निकालते हो ना कोर में से ओर, ठीक है, या मेंटल में से, मतलब ज़मीन से खोद के जो आप निकालते हो चीज़ें, ठीक है, उसको भी ओर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि ओर में 12% कॉपर है, ठीक है, उसको ओर ही, उसी को ओर कहते हैं, जो आप ज़मीन से खोद के मिनरल्स निकलते हैं, तो वो रॉ फॉर्म में जो होते हैं ना, कई सारे मिनरल्स मिले होते हैं, मिट्टी भी रहती है उसमें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ओर में 12% कॉपर था, ठीक। तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर रिक्वायर, ठीक है, तो कितना किलोग्राम और होगा कि अगर 69 kg कॉपर है उसमें, तो समझो बात को, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 12% कॉपर होना ही होना है, अगर 1 किलो निकाल रहे हो तो उसमें 12% कॉपर, 10 किलो भी निकालोगे तो 12% कॉपर, 100 किलो भी निकालोगे तो 12% उसका कॉपर ही कॉपर होगा, तो कन्फर्म। कह रहे कि अगर 69 kg कॉपर निकला टोटल, तो बताओ कि और कितने वेट का होगा, ठीक। तो क्या करना है, एन ओर कंटेन 12% कॉपर, ये तो दिया था आपको, इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इज इतना, अगर वेट कॉपर का इतना है, तो लेट कर लो टोटल वेट ऑफ ओर x kg। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 12% ऑफ x बराबर 69 kg, यही तो है कि 12% ऑफ x बराबर 69 kg, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है कि 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट, एक टेस्ट में 36% मार्क्स चाहिए तभी आप पास हो पाओगे। स्टूडेंट ने कितना लिया, 123% मार्क्स, 123 मार्क्स लिया, 23 मार्क्स लिया है 123, लेकिन बेचारा 39 नंबर से फेल हो गया। बात समझ रहे, 123 नंबर तो ले आया, लेकिन फिर भी बेचारा 39 नंबर से फेल हो गया, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि कितना मैक्सिमम मार्क्स था, मतलब कितने नंबर का टोटल पेपर था, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, पहले तो देखो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 36%, स्टूडेंट को कितना मिल रहा है 123, बेचारा फेल कितने से हो रहा है 39 मार्क्स से, पहले इसको पास कर देता हूँ, कर दें पास, चलो पास कर देते हैं, 123 इसके पास तो है ऑलरेडी, ठीक है, और उसको 39 और अपने पास से दे दिया, तो कितना हो गया 162 नंबर पाके पास हो गया। क्लियर, चलेगा, चल समझ में आया। अब आप कर लो कि लेट मैक्सिमम मार्क्स x है, ठीक है, अगर x मैक्सिमम मार्क्स है और ये वो पास हो गया, ठीक ना, x मैक्सिमम मार्क्स है और ये वो पास हो गया 162 पाके, तो ये कितना होगा 36% होगा इसका, भाई मैक्सिमम मार्क्स का 36 जब तक नहीं पाएगा 36% तो कैसे पास होगा, लेकिन आपने इसको पास किया 162 देके, तो ये 36% ऑफ x होना चाहिए, ठीक। तो आप इसे सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। क्लियर, 8th क्वेश्चन पे चलिए, कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, पता नहीं कितने, उसने 40% एप्पल्स शोल्ड कर दिए, ठीक, लेकिन अभी भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे हैं। एक आदमी के पास, फ्रूट सेलर के पास टोटल पता नहीं कितने एप्पल्स थे, उसने 40% बेच दिए, फिर भी 420 उसके पास अभी भी हैं।
40% बेच दिए तो कितना बचा दिया होगा परसेंट, 60%। ठीक, फाइंड नंबर ऑफ एप्पल, सिंपल है बेटा, लेट कर लो कि टोटल एप्पल्स क्या है, एक्स हैं। ठीक है, 40% सोल्ड किया, 40% ऑफ एक्स सोल्ड कर दिया, एप्पल लेफ्ट कितने हैं 420, तो परसेंट कितना एप्पल बचा 100 माइनस 40%, 60% बचा। तो देखो ऐसे ही सॉल्व करोगे, लेट कर लो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स, सोल्ड किया 40% ऑफ एक्स, एप्पल कितने स्टिल लेफ्ट हैं 420, तो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एप्पल कितने हो गए 100 माइनस 40, 60%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो, 60% ऑफ एक्स बराबर 420, भाई टोटल का 60% ही बचा है उसके पास, तो यही है। ठीक, 9 देखिए, एग्ज़ाम बता रहा है कि इन एन एग्ज़ाम 72% ऑफ टोटल एग्जामिनी पास, 72% टोटल एग्जामिनी पास हो गए, फेल इतने हो गए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी। वही बात बेटा, अगर 72 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 28 हुए होंगे। देख लो, लेट कर लो टोटल एग्जामिनी एक्स से, परसेंटेज ऑफ एग्जामिनी पास 72, परसेंटेज ऑफ फेल्ड एग्जामिनी कितने हो जाएंगे 100 माइनस 70 यानी कि 28%, ये परसेंट है। तो अब नंबर ऑफ एग्जामिनी फेल्ड दिया है आपको 392, अगर टोटल आपको लेट कर रहे हो एक्स लेट किया है आपने, तो एक्स का 28% ही फेल हुए हैं और वो आपको बता रहा है कि इतने के बराबर है। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, कमीशन 5% डिडक्ट करने के बाद क्या बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ मोपेड, मोपेड का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 15,200 रुपये पड़ रहा है, ग्रॉस वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखो लेट कर लो कि टोटल कॉस्ट एक्स था, कमीशन कितना दिया 5%, परसेंटेज आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा, टोटल 100% कॉस्ट होगा, 5% कमीशन डिडक्ट किया, कितना हो गया 95%, तो टोटल वैल्यू का 95% जो होगा वही 15,200 होगा। बस एक्स का 90% ऑफ 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15,200। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इस वीडियो में बेटा केवल क्वेश्चन 10 तक जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में और आगे कवर किया जाएगा। ओके, आपका होमवर्क यही है 10B क्वेश्चन 1 to 10। ओके क्लास, थैंक यू।